ये कहानी सुंदरवन जंगल की है। उस जंगल में एक खूबसूरत टूनी चिड़िया रहती थी। टूनी चिड़िया बहुत गरीब थी। वो एक पेड़ पर रहती थी। उसका अपना कोई घर नहीं था। टूनी चिड़िया का दोस्त था रोकी कबूतर। रोकी कबूतर एक दिन टूनी चिड़िया के पास आता है और टूनी से कहता है, टूनी, तुम यहाँ बैठी हो। मैं आपको पहाड़ों वाली दिशा में ढूंढ रहा था। टूनी बहन, आज नया साल है। हैप्पी न्यू ईयर। और तुमने अभी तक अपना घोंसला नहीं बनाया है। आपको पता है ना, मीठू तोता जो हमारे जंगल का महाराजा है, आज उसके महल में शाम को नए साल की पार्टी होगी। मीठू महाराज जंगल के उन सभी पक्षियों को आमंत्रित करेंगे जिनका अपना खुद का घोंसला होगा, और आप अभी तक ऐसी ही बैठी हो। क्या? लेकिन रोकी भैया, मेरे पास तो अपना घोंसला नहीं है। अरे टूनी बहन, आपको पता है आज की पार्टी बहुत शानदार होगी। पार्टी में तरह तरह के खाने के पकवान होंगे, अच्छे अच्छे फल होंगे, मिठाइयाँ होंगी। आज पार्टी में बहुत मजा आएगा। मैं तो पार्टी खूब इंजॉय करूंगा। भरपेट खाना खाऊंगा, नाचूंगा, नए नए दोस्तों से मिलूंगा। रोकी भैया, मुझे भी पार्टी में जाना है और एंजॉय करना है, लेकिन मेरे पास तो घोंसला ही नहीं है। तो फिर टूनी, तुम्हें आज ही अपना घोंसला बनाना होगा, तभी मिठू महाराज तुम्हें आमंत्रित करेंगे पार्टी के लिए। लेकिन रोकी भैया, मैं अपना घर आज ही कैसे बनाऊं? ये तो मुझ अकेली से संभव नहीं है। मैं बहुत चिंतित हूँ। टूनी बहन, आप चिंता ना करें, घोंसला बनाने में मैं आपकी मदद करूंगा। वो ऐसे बातें कर रहे थे, तभी कालू कौवा उनकी चुपके से बातें सुन लेता है। अच्छा, तो ये गरीब चिड़िया मिठू महाराज की नए साल की पार्टी में जाने के लिए घोंसला बना रही है। जब मैंने इससे कहा था कि मुझसे शादी कर ले, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, तब तो इसने जंगल के तमाम पक्षियों के सामने मेरी इंसल्ट की। कहती है मैं काला हूँ। आज मैं इससे बदला लेता हूँ। देखता हूँ ये गरीब चिड़िया कैसे नई साल की पार्टी में जाती है। इधर टूनी चिड़िया रोकी कबूतर के साथ मिलकर अपना घर बनाने में लग जाती है। घोंसला बनाते बनाते दोपहर हो जाती है। शाम की पार्टी में अभी थोड़ा ही समय बचा था और टूनी का घोंसला अभी आधा ही बना था। रोकी भैया, मुझे नहीं लगता पार्टी शुरू होने से पहले पहले मेरा घोंसला बन जाएगा। अभी तो ये आधा ही बना है और दोपहर भी हो गई है। टूनी चिड़िया, तुम चिंता ना करो, तुम्हारा घोंसला बन जाएगा। अब तक आधा घोंसला तो बना ही लिया है, और जब तक मिठू महाराज के सैनिक निमंत्रण देने आएंगे तब तक तुम्हारा घोंसला बनकर तैयार हो जाएगा। रोकी और टूनी तेजी से घोंसला बनाने लग जाते हैं। अरे टूनी बहन, आपका घोंसला तो बनकर तैयार हो गया है। बस थोड़ी सी घास और चाहिए, फिर आपका घोंसला बनकर तैयार हो जाएगा। फिर आप भी पार्टी एंजॉय करना आज। तो फिर रोकी भैया, जल्दी चलो घास लेने, मेरा भी घोंसला बन जाएगा और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं भी पार्टी में जाऊंगी। टूनी चिड़िया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। फिर रोकी और टूनी चिड़िया दोनों सूखी घास लेने चले जाते हैं। तभी वहाँ कालू कौवा आ जाता है। अच्छा, तो टूनी ने रोकी कबूतर के साथ मिलकर आखिरकार अपना घोंसला बना ही लिया। लेकिन टूनी, तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें नए साल की पार्टी में नहीं जाने दूंगा। मेरा भी नाम कालू कौवा है। वो दोनों घास लेकर आ जाए, उससे पहले ही मुझे ये घोंसला तोड़ना ही होगा। कालू कौवा टूनी चिड़िया का घोंसला तोड़कर फेंक देता है और वहां से भाग जाता है। और दूसरी तरफ रोकी कबूतर और टूनी सूखी घास लेने गए हुए थे। टूनी बहन, तुम बिल्कुल चिंता ना करो, आपका घोंसला लगभग बन ही गया है, और अब आपको नए साल की पार्टी में जाने से कोई नहीं रोक सकता। अब तो खुश हो जाओ। हाँ रोकी भैया, अगर आप मेरी मदद ना करते घोंसला बनाने में, तो मैं अपना घोंसला कभी भी नहीं बना सकती और ना ही मिठू महाराज की पार्टी में जा सकती थी। फिर दोनों सूखी घास लेकर अपने बनाए हुए घोंसले की तरफ आ जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद देखते हैं वहां पर तो कुछ भी नहीं था। ये देखकर टूनी चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है। रोकी भैया, मेरा घोंसला कहाँ गया? हमने तो यहीं पर बनाया था मेरा घोंसला। टूनी, मुझे लगता है किसी ने जानबूझकर तुम्हारा घोंसला तोड़ा है। शायद कोई पक्षी है जो नहीं चाहता कि तुम मिठू महाराज की नए साल की पार्टी में ना जाओ। और वो कौन हो सकता है टूनी बहन? तुम्हारी किसी से दुश्मनी है क्या? रोकी भैया, मुझे पता है ये सब किसने किया होगा। ये जरूर उस कालू कौवा ने किया होगा। लेकिन टूनी, कालू कौवा ऐसा क्यों करेगा? रोकी भैया, मैंने कालू कौवा के साथ शादी करने से मना कर दिया था। मुझे लगता है उसी का बदला लिया है उसने। तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। अरे, तुम दोनों को पता है मिठू महाराज के वहाँ बहुत अच्छा भोजन बना है। बहुत सारे फल हैं, मिठाइयाँ हैं, जिसका जितनी इच्छा हो उतना खा सकता है।
मैं तो भरपेट खाना खाऊंगा। और टूनी, तुम यहीं बैठी बैठी देखना। कालू, तुमने ये अच्छा नहीं किया। भला तुमको क्या मिला इस बेचारी टूनी चिड़िया का घोंसला तोड़कर? तभी वहाँ मिट्ठू महाराज के सिपाही आ जाते हैं। कालू कौआ, तुम्हारे पास घोंसला है या फिर ऐसे ही घूमते रहते हो? हाँ, है मेरा घोंसला। वो देखो, सामने वाले पेड़ पर मेरा ही घोंसला है। तो फिर ये लो तुम्हारा आमंत्रण पत्र। तुम शाम को नए साल की पार्टी में आ सकते हो। वहां पर आप तरह तरह के पकवान खाना और खूब मस्ती करना। अरे ओ रोकी कबूतर, तुम्हारा कोई घोंसला है या तुम भी ऐसे ही आवारा फिरते रहते हो? है ना मेरा घोंसला, वो पास वाले पेड़ पर। ये लो तुम्हारा आमंत्रण पत्र। तुम भी आ जाना महल में। नए साल की पार्टी में खूब एंजॉय करना। टूनी चिड़िया, तुम्हारा घोंसला कहाँ है? अरे सरकार, इसका कोई घोंसला नहीं है। ये तो ऐसे ही पेड़ की डालियों पर रहती है। ये बहुत गरीब है। नहीं, मैंने और टूनी ने मिलकर टूनी का घोंसला बनाया था, लेकिन इस कालू कौवा ने इसका घोंसला तोड़ दिया ताकि टूनी चिड़िया मिट्ठू महाराज के महल में पार्टी करने ना जा सके। ये तुम्हारी आपसी मामला है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन टूनी चिड़िया, हमें माफ करना, हम आपको आमंत्रण पत्र नहीं दे सकते क्योंकि तुम्हारा खुद का घोंसला नहीं है। ये कहकर मिट्ठू महाराज के सिपाही वहाँ से चले जाते हैं और टूनी चिड़िया बहुत उदास हो जाती है कि उसे नए साल की पार्टी में जाने का मौका नहीं मिल पाया। टूनी चिड़िया भी पार्टी में जाना चाहती थी। फिर शाम को जब कालू कौवा मिट्ठू महाराज की पार्टी में जा रहा था, तब वो टूनी चिड़िया के पास आता है। अरे गरीब टूनी चिड़िया, ये क्या हो गया? तुम्हें तो मौका ही नहीं मिला पार्टी में जाने का। जंगल के सभी परिंदे नए साल की पार्टी करने गए हैं, वह खूब मस्ती करेंगे। कालू कौवा, जाओ यहाँ से। टूनी चिड़िया को परेशान कर रहे हो, चले जाओ यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ हाँ, मैं तो जा रहा हूँ पार्टी में, और तुम यहाँ बैठकर माता मनाते रहो इस बेचारी टूनी चिड़िया के साथ। ऐसा कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। रॉकी भैया, आप तो जाइए नए साल की पार्टी में, मैं यहाँ रह लूंगी। मेरे नसीब में नहीं है पार्टी करना। नहीं टूनी बहन, मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं आपके साथ ही रहूंगा। जब आप ही नहीं जा रही पार्टी में, तो मैं वहां जाकर क्या करूंगा? मेरे अकेले का मन नहीं कर रहा जाने का। देखिए रॉकी भैया, आप मेरी वजह से अपनी खुशी के मौके को यूं जाया ना करें। आप जाइए, मैं यहीं बैठी रहूंगी, तो तुम्हारे आने का इंतजार करूंगी। तभी वहाँ मिट्ठू महाराज अपने सभी पक्षियों के साथ टूनी चिड़िया के पास आता है। अरे मिट्ठू महाराज, आप यहाँ? आपको तो महल में होना चाहिए था। टूनी चिड़िया, मुझे सारी सच्चाई का पता चल गया है कि कैसे रोकी कबूतर ने तुम्हारा घोंसला बनाने में मदद की, और तुम्हारा घोंसला भी बनकर तैयार हो गया था। लेकिन उस दुष्ट कालू कौवा ने तुम्हारे साथ धोखा किया और तुम्हारा बना बनाया घोंसला तोड़ दिया। अब मैंने भी फैसला किया है, आज नए साल की पार्टी यहीं होगी, और अब मैं तुम्हारा सबसे सुंदर घर बना कर दूंगा। आओ, हम सब नए साल की पार्टी शुरू करते हैं और उस कालू कौवा को जंगल से ही निकाल देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिट्ठू महाराज, आप बहुत अच्छे हो। उसके बाद सभी पक्षी मिलकर नए साल का खूब जश्न मनाते हैं। नए नए पकवान खाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, खूब मस्ती करते हैं। इस तरह से गरीब टूनी चिड़िया की नए साल की पार्टी खूब धूमधाम से हो जाती है। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना। ये कहानी दूर किसी जंगल की है। उस जंगल में एक बहुत विशाल पेड़ था। वो पेड़ बहुत घना था। सर्दियों में भी उस पेड़ के पत्तों की वजह से हवा ना लगती थी। लेकिन उस पेड़ पर किसी भी पक्षी का घोंसला न था, क्योंकि उस पेड़ पर एक सांप रहता था। टूनी चिड़िया उड़ती हुई कालू और गोरी कौवी के पास आती है। कौवे भैया, मैं इस जंगल में नई आई हूँ और मैं अपना घोंसला बनाने के लिए किसी सुरक्षित पेड़ की खोज में हूँ, क्योंकि मैं कुछ ही दिनों में अंडे देने वाली हूँ। चिड़िया, खोज क्या करनी है? वो सामने बड़ा सा पेड़ है, उस पर बना लो अपना घोंसला। घना भी है और पत्ते भी हैं, और हाँ, उस पेड़ पर तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती, चाहे मौसम सर्दी का ही क्यों ना हो। धन्यवाद बहन, आपने मेरी मदद की। आप दोनों बहुत अच्छे पक्षी हो। फिर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गोरी गोरी, अब खाएगा वो बड़ा सांप छोटी चिड़िया को। उस छोटी चिड़िया को क्या मालूम कि मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। टूनी चिड़िया घास इकट्ठा करती है, छोटे छोटे तिनके लाती है और अपना घोंसला बनाने का काम शुरू करती है। पेड़ की खोखर में बैठा सांप चिड़िया को देख लेता है। ये चिड़िया तो अकेली है, ना तो अंडे हैं और ना ही बच्चे।
अगर अंडे होते तो क्या ही बात होती, मजा ही आ जाता। शाम होने तक चिड़िया भी अपना घोंसला बना लेती है। मैंने घोंसला तो बना लिया है, मगर इस पेड़ में तो खोखर है। अगर इस खोखर में सांप हुआ तो वो मेरे अंडे को पी जाएगा। मुझे जाकर देखना होगा। फिर टूनी चिड़िया पेड़ की खोखर के पास जाती है। वो सांप को देखकर डर जाती है। सांप सांप सांप, यहाँ तो सच में सांप है। उन कौवों ने मुझे जानबूझकर यहाँ इस पेड़ पर घोंसला बनाने के लिए कहा है। उन्होंने जरूर मेरे साथ शरारत की होगी। चिड़िया तुम डरो ना, छोटी चिड़िया तुम डरो ना, मैं बुरा सांप नहीं हूँ, मैं अच्छा सांप हूँ, मैं आपको नहीं खाऊंगा। सांप जी, मैं अंडे देने वाली हूँ। अंडे देने के कुछ ही दिन बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मैं ज्यादा दिन यहाँ पर नहीं रुकूंगी। आप यहीं रहे, यहाँ कोई खतरा नहीं है, ना ही मुझसे और ना ही मेरे होते हुए किसी और से। मैं रक्षा करूंगा आपकी, मैं सेवा करूंगा आपकी। मेरे लायक कोई काम हो तो जरूर बताना, मुझे अच्छा लगेगा। आज पहली बार देखा है कोई सांप अच्छा भी होता है। जैसे इंसान बुरे और अच्छे होते हैं, जैसे चिड़िया अच्छी और बुरी होती है, वैसे ही सांप अच्छे और बुरे होते हैं। आज से मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम निश्चिंत रहो। फिर टूनी वहाँ से जाकर अपने घोंसले में बैठ जाती है। तुझे मैं नहीं खाऊंगा छोटी चिड़िया, मैं तो तुम्हारे ताजे ताजे अंडे पीऊंगा। ऐसे ही दिन गुजरते गए। कभी टूनी चिड़िया अपने दोस्त सांप के लिए कोई फल लेकर आती तो कभी सांप अपनी झूठ मूठ की दोस्त के लिए दाने ले आता। कालू कौवा और गोरी कौवी ये देखकर हैरान और परेशान थे कि इतने दिन गुजर गए कि सांप ने चिड़िया को खाया क्यों नहीं। फिर एक दिन गोरी टूनी चिड़िया के पास जाती है और कहती है, चिड़िया, वो सांप तुमसे क्या बातें करता रहता है? वो तो बहुत खतरनाक है। गोरी बहन, वो सांप खतरनाक होगा तुम्हारे लिए या फिर दूसरे पक्षियों के लिए? मेरा तो वो दोस्त बन गया है। मेरे लिए तो वो दाना भी लाता है। अभी वो नदी पर पानी पीने गया है और मैं उसके घर का ख्याल रख रही हूँ। ये सब सुनकर तो गोरी कौवी हैरान हो जाती है। दोस्ती? एक पक्षी की सांप से कैसी दोस्ती हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? वो सांप बहुत अच्छा है, मेरा वो बहुत ख्याल रखता है। तुमने बहुत अच्छा किया जो मुझे इस पेड़ पर घोंसला बनाने का सुझाव दिया। धन्यवाद गोरी बहन। ये सुनकर गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। गोरी, क्या कहा उस छोटी चिड़िया ने? मैं तो हैरान हूँ और परेशान भी। उस टूनी चिड़िया की तो सांप से दोस्ती हो गई है, ऐसे कैसे हो सकता है भला? इससे अच्छा तो हम ही उस सांप से दोस्ती कर लेते, सब पक्षी डरते फिर हमसे। वो तो एक अच्छा सांप है, हम तो बस ऐसे ही डरते रहे उस सांप से। तो फिर क्या हुआ, हम भगा देंगे उस चिड़िया को वहाँ से और फिर हम करेंगे उस सांप से दोस्ती। 2 दिन गुजर जाते हैं और टूनी चिड़िया 2 सुंदर सुंदर अंडे देती है। सांप तो अंडे देकर टूनी चिड़िया से भी ज्यादा खुश था। उसके तो मुंह में पानी आ रहा था। मेरा इंतजार खत्म हुआ, कई सालों बाद ताजे ताजे अंडे पीऊंगा। मैं पहले पानी पी लूंगा और फिर बाद में अंडे पीऊंगा, ताकि अंडों का स्वाद मेरे मुंह में ज्यादा देर तक रहे। जालिम सांप ऐसी योजना बना रहा था। मैं अपने अंडों को अकेला छोड़कर कैसे भोजन लेने जाऊं? तुम अकेली नहीं हो दोस्त, मैं बैठ जाता हूँ तुम्हारे अंडों के पास और तुम अपना भोजन आराम से ले आओ। मेरे होते हुए तुम्हें किस बात की चिंता है? हाँ सांप दोस्त, आप तो मेरे दोस्त हो। और फिर सांप अंडों के पास बैठ जाता है और टूनी चिड़िया भोजन लेने चली जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद टूनी चिड़िया के दिल में ख्याल आता है, वो सांप है और मैं चिड़िया, कहीं उसे भूख लगे तो वो मेरे अंडे ही ना पी ले। ऐसे टूनी चिड़िया डर रही थी और वो आधे रास्ते से ही वापस अपने घोंसले की तरफ मुड़ जाती है। अब तक तो वो चिड़िया काफी दूर चली गई होगी। मेरे वर्षों की इच्छा पूरी होने वाली है। मैं पहले नदी से पानी पी आता हूँ और फिर चिड़िया के आने से पहले पहले अंडों को पी लूंगा। फिर सांप नदी से पानी पीने चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद टूनी चिड़िया भी वापस आ जाती है। सांप दोस्त तो यहाँ नहीं है। अगर उसको मेरे अंडों की चिंता होती तो वो यहाँ से जाता नहीं। दूसरे पेड़ पर गोरी कौवी ने भी अपने 2 अंडे दिए थे। वो अपने पति कालू से कहती है, कालू जी, मेरी बात सुनो। इस पेड़ पर मुझे रात को बहुत ठंड लगती है। तुम जाओ और उस चिड़िया को यहाँ से भगा दो और फिर हम अपना घोंसला उठाकर उस पेड़ पर ले जाते हैं। हाँ गोरी, तुम सही कह रही हो। अब तो हमें सांप से भी खतरा नहीं है। जैसे उसने चिड़िया से दोस्ती कर ली, वैसे ही वो हमसे भी दोस्ती कर लेगा। फिर कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है। टूनी चिड़िया, अब तुम्हारा यहाँ से जाने का समय हो गया है।
क्या मतलब है तुम्हारा कालू भैया? मैं समझी नहीं आपकी बात। मेरी पत्नी ने भी 2 अंडे दिए हैं और हम ठंड के दिनों में इसी पेड़ पर रहते हैं। अब तुम किसी और पेड़ पर चले जाओ। लेकिन कालू भैया, आपने खुद कहा था इस पेड़ पर घोंसला बनाने को। अब मैं कहाँ जाऊंगी? और अब मैं ही जाने को कह रहा हूँ, चुपचाप यहाँ से चली जाओ। ज्यादा बकबक मुझे पसंद नहीं है। टूनी चिड़िया बेचारी करती भी क्या, वो अपना घोंसला उठाकर वहां से चली जाती है। कालू कौवा और गोरी कौवी अपना घोंसला उस बड़े पेड़ पर रख लेते हैं। उस सांप से मैं करूंगी दोस्ती की बात। नहीं, मैं करूँगा। तुम बात को बिगाड़ देती हो। इतने में वो सांप नदी से पानी पीकर आ जाता है। कौवो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और मेरी दोस्त चिड़िया कहाँ है? सांप जी, वो बहुत छोटी है और कमजोर है। तुम्हारी उस छोटी चिड़िया से दोस्ती अच्छी नहीं लगती। आप आज से हमारे दोस्त बन जाओ। फिर सांप का ध्यान कौवों के अंडों पर जाता है। हाँ, ठीक कहा तुमने। वो बहुत कमजोर थी। मुझे आपसे दोस्ती करके बहुत अच्छा लगेगा। तो फिर आप यहाँ बैठो हमारे अंडों के पास और हम आपके लिए मीठे मीठे फल लेकर आते हैं। फिर कालू और गोरी वहां से चले जाते हैं। चिड़िया छोटी थी और उसके अंडे भी छोटे थे। कौवी, तुम्हारे अंडे तो चिड़िया से भी बड़े हैं और स्वादिष्ट भी होंगे। ऐसा कहते हुए वो सांप कौवों के अंडे पी लेता है और अपने खोखर में जाकर गहरी नींद सो जाता है। शाम को जब कौवे वापस आते हैं तो देखते हैं वहाँ ना ही सांप था और ना ही अंडे। कालू जी, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। वो सांप बहुत धोखेबाज निकला, उसने मेरे अंडे पी लिए। हाय रे, मैं बर्बाद हो गई। अगर हम यहाँ ना आते तो सांप चिड़िया के अंडे पीता। हमने खुद ही अपने पंजों पर कुल्हाड़ी मार ली। फिर वो दोनों रोने लग जाते हैं और उधर टूनी चिड़िया दूर ऊंचे पेड़ पर अपने अंडों को लिए आराम से बैठी थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है, जो कोई गड्ढा दूसरों के लिए खोदता है वो खुद ही उसमें गिर जाता है। बुरे काम का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना। धन्यवाद।